गौरा चांद बोले जीव जागो, जीव जागो। गौरा चांद बोले जीव जागो, जीव जागो। गौरा चांद बोले जीव जागो, जीव। गौरा चांद कोत निद्रा जाओ माया, पिशाचीर कोले। कोत निद्रा जाओ माया, पिशाचीर। जीव जागो, जीव जागो। गौरा चांद बोले जीव जागो। भजिबो बलिया ऐसे संसार भितरे। भजिबो बलिया ऐसे संसार भितरे। भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार घरे। भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार घरे। जीव जागो, जीव जागो। गौरा चांद बोले जीव जागो, जीव जागो। गौरा चांद बोले तुम्हारा लईते आमी हईनो अवतार। तुम्हारा लईते आमी हईनो अवतार। आमी बिना बंधु आर কে আছে তোমার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। জীব জাগো, জীব জাগো। गौरा चांद बोले जीव जागो, जीव जागो। गौरा चांद बोले এনেছে অসাধি মায়া, নাসিবার লাগে। এনেছে অসাধি মায়া, নাসিবার লাগে। हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। जीव जागो, जीव जागो। गौरा चांद बोले जीव। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया।
से हरि नाम मंत्र दैल मागिया से हरि नाम मंत्र दैल मागिया जीव जागो गौरा चांद बोले जीव तो तनिद्रा जायो माया पिशाचीर खोले को तनिद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय गौर नटराज जय दयाल निताय गौर नटराज जय दयाल निताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभु जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की संवेद भक्तवंद की जय संवेद भक्तवंद की जय संवेद भक्तवंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवते मुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज की इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 23वां श्लोक। पहले श्लोक दोहराएंगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जित आसन संयमित आसन, जित श्वास संयमित श्वास क्रिया, जित संग संयमित संगति, जित इंद्रिय संयमित इंद्रिय, स्थूले स्थूल पदार्थ में, भगवता भगवान के, रूपे स्वरूप में, मन मन को, संधारयेत लगाएं, धिया बुद्धि से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों अर्थात विराट रूप में लगाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। अतएव निपट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान योग की पद्धति आसन और श्वास क्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थित करने की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकवादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र करना असंभव है।
ऐसा करने के लिए मनुष्य अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य पहलू में एकाग्र कर सकता है। अगले श्लोकों में भगवान के विराट रूप के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ यौगिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कल्मशों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी यौगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका अंतिम ध्येय तो ईश साक्षात्कार है। अतएव उसके लिए भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकवादी मन को स्थिर करने और इस तरह भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति की जाती है। जो ही ये शक्तियां अध्यात्म की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती हैं, वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त करना संभव हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है पुनः इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम बहुत सुंदर श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। श्लोक है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 23वां, जिसमें सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं जिस प्रश्न को इसके पिछले श्लोक में परीक्षित महाराज ने पूछा है। तो एक बार जरा प्रश्न को दोहराते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया, क्योंकि उससे हमें उत्तर समझने में आसानी होगी। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं पिछले श्लोक में? कहते राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से ये बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। बहुत सुंदर प्रश्न है। परीक्षित महाराज उस स्थिति में है कि अब उन्हें 7 दिन का उनके पास जीवन बचा है और वो उस जंक्शन उस मोमेंट पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे मन को स्थिर करें। भगवान में धारणा यानी कि ध्यान, भगवान में कैसे ध्यान लगाएं और वो ध्यान लगाने की भी स्थिति क्या हो कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। तो उस स्थिति को भगवान परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे अगले श्लोक में अब श्री सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं। तो एक एक शब्द, एक एक पूरा प्रोसेस है, एक्टिविटी है, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे मन को स्थिर किया जाता है। क्योंकि मन की एक प्रकृति है। मन की क्या प्रकृति है? मन चंचल है। कहते हैं कि चंचल मन है, इसीलिए सारी परेशानियां हैं। तो मन चंचल है, उसकी अभिव्यक्ति, उसको कैसे हमें कंट्रोल करना है, स्थिर करना है। श्री सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में, जो हमारा श्लोक है आज का, उसमें एक एक शब्द से बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने मन को स्थिर करना है।
सबसे पहला शब्द आता है जित्ता आसनो, यानी कि आसन को जीतना। देखिए आसन का अर्थ यहाँ पर क्या है। जब हम आसन की बात करते हैं तो हम जानते हैं हर तरह की एक्टिविटी, किसी भी क्रियाकलाप के लिए एक आसन की आवश्यकता होती है। अगर आप कार में बैठे हैं तो कार के लिए एक आसन चाहिए। आपको बैठ के कार चलानी पड़ेगी, खड़े हुए कार चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते ना। आप भोजन पा रहे हैं तो उसका बताया कि आसन बैठ के पाना चाहिए। हालांकि अब तो वो बफेलो सिस्टम शुरू हो गया है, दैट इज कॉल्ड बफे सिस्टम। नहीं बफे नहीं, बफेलो सिस्टम है, जिसमें कि चारा डाल देते हैं गाय भैंसों के सामने, वो एक अपना वो खा रही होती है मुंह डाल डाल के उसमें। तो ये सिस्टम शुरू हो गया है। तो उस स्थिति में नहीं, हमें किस स्थिति में जाना है? हमें आसन में बैठना चाहिए। और भी कई तरह के आसन हम देखते हैं। अब एक पायलट है, एरोप्लेन उड़ाता है तो एरोप्लेन खड़े को तो उड़ाएगा नहीं, कॉकपिट में बैठता है तो बैठ के उड़ाता है, कि खड़े को उड़ा ही नहीं सकता उसको। तो अब साइकिल चलाने में क्या हो, साइकिल पे आप बैठ कर चलाते हैं। तो हर तरह का एक आसन पद्धति है जिसको बताया गया है। एक सेकंड। तो हर तरह के हर स्थिति में एक आसन बताया गया है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कि जित आसन, अगर हम आसन को जीत लें, अगर हम आसन पे कंट्रोल कर लें तो हम भगवान में ध्यान लगा सकते हैं। देखिए एक एक शब्द बता रहे हैं, एक एक एक्टिविटी बता रहे हैं कि कैसे भगवान में ध्यान लगाना है। और शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले हमें आसन को जीतना है, जो बड़ा मुश्किल होता है। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के हम जप कर ही नहीं पाते, और बड़े अजीब अजीब आसन। देखिए जब हम देखते हैं अपने आचार्य को, आप देख लीजिए किन्हीं भी आचार्य को, जब वो आसन में बैठते हैं तो उनकी बड़ी एक विशेष मुद्रा होती है। जरूरी नहीं कि आपको पद्मासन में बैठना है, जरूरी नहीं कि आपको किसी वज्र आसन में बैठना है। आप सिंपल एक आसन पकड़िए और केवल उसी मुद्रा में रहिए। कई बार होता है कि चलो ठीक है, परेशानी है, घुटने आपके जवाब दे रहे हैं, तो ठीक है पैर लटका के आप चेयर पर बैठ सकते हैं। लेकिन आसन की जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी वो सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा नीचे से ऊपर चढ़ती है, और जब नीचे से ऊपर ऊर्जा जाती है तो मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने में बड़ा आसानी होती है। इसलिए कहा जाता है कि आसन बैठते समय हमें ऐसे घुटने पे हाथ रख के इस तरह बैठना चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। लेकिन बड़ी अजीब अजीब मुद्रा में लोग बैठते हैं। हाँ, अच्छा खासकर देखिए, आप देखो, अगर आप देखेंगे किसी योगी जन को तो वो ऐसे मिलेंगे आपको देखे बैठे हुए। और ऐसे कौन बैठता है? इस्कॉन का भक्त। इस्कॉन का भक्त बैठेगा, दाल चावल खा करके बैठेगा जपा करने के लिए, तो क्या हुआ, ऐसे ही बैठेगा ना। तो ऐसे बैठ के अब क्या मुद्रा है उसकी, तो किस मुद्रा में वो एनर्जी कहां से कहां जा रही है वो ध्यान लगा ही नहीं पाता है। और आजकल तो बड़ी मतलब अजीब अजीब मुद्राएं लोग, मैंने देखा, यूथ को देखा मैंने, मतलब ये भी नहीं कहा चलो बूढ़े व्यक्ति है, बड़े अजीब अजीब वो एक कहते हैं उसको चिल मुद्रा बोलने लगे आजकल। चिल मुद्रा कैसे? ऐसे बैठते, जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हो, जपा कर रहे हैं क्या देर, मतलब ऐसे बैठते हैं। अब ऐसे पता नहीं और क्या आराम मिल रहा है उसमें, मतलब ध्यान तो जप पे है ही नहीं, भगवान के नाम पे ध्यान में ध्यान ही नहीं है, आराम चाहिए बैठने में, तो ऐसे बैठते हैं। चिल मुद्रा बोलते हैं इसको, कि चिल मुद्रा कुछ ऐसे। तो ये अलग अलग मुद्राएं हम देखने मिलती है। और तो और अक्सर देखा होगा हमने कि बैठेंगे मुद्रा, खासकर इस्कॉन में आप देखिए जाके, हम तो अक्सर सुबह देखते हैं, तो वो उठा के सुबह ऊपर कंबल ओढ़ लिया, पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के, बस अंदर अंदर क्या हो रहा पता नहीं, क्या हो रहा, अंदर सोते रहते हैं उसमें, मतलब माला में हाथ घुसा नहीं, बस अभय मुद्रा में जाते हैं, उसमें निद्रा मुद्रा में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सुखदेव गोस्वामी की, आसन को जीतना है, संयमित आसन। और सच में आप अजमा के देख लीजिए, जिस दिन आपने 1-1.5 घंटा लगातार बैठ के अगर सिद्ध मुद्रा में अपने आसन में बैठ के अगर जब कर लिया, उस समय आपका मन शांत रहेगा। और मैं तो अजीब अजीब मुद्रा देखी है, जब करते समय ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इतना तेज तेज हिल रहे होते हैं। अरे भाई, आपने जिनको देखा उनका कुछ और कारण है, लेकिन हम उसको फॉलो करना, महाराज कर रहे हैं ठीक है, महाराज कभी कभी करते हैं, महाराज उस समय एकदम उठ के नहीं जा सकते वहां से, तो वो अपनी उस निद्रा को भगाने के लिए शायद उसका थोड़ा सा हिलने डुलने पड़ा, लेकिन शिष्यों ने उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो कह रहे ऐसे करना है, ऐसे करना नहीं है, ऐसे ध्यान थोड़ा लगने वाला है। अरे अगर नींद आ रही थोड़ा सा उठ के खड़े जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर बैठ जाओ। लेकिन वो ऐसे मतलब इससे बड़ा कष्ट में आ गए, वो बड़े तेज तेज हिलते हैं। कुछ को देखा मैंने, कुछ को तो
मतलब उन्होंने सीख लिया है, माला पूरी जप माला को हिलाते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। अब वो कौन सा आप संयम बरत रहे हैं वहां पर, कैसे मन लग रहा है, मन स्थिर नहीं कर पाते हैं। और सच बताएं, आप अगर देखिए कि जिस समय व्यक्ति माला कर रहा होता है ना, जप कर रहा होता है, आप उनके फेस को पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा फेस से कि उसका ध्यान मन में है या कहीं और है, मन उस जप में है उसका या कहीं और मन लगा हुआ, पता लग जाएगा अपना, वो कुछ और सोच रहा होता है। और सच्चाई है, जप करते करते समय हमें सारी बातें याद आती हैं, सारी वो महत्वपूर्ण बातें याद आती हैं जो हमारी जप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए कि जिस पर्टिकुलर ध्यान से, जिसमें ध्यान लगा करके हमारा भला होने वाला है, हमारा कल्याण होने वाला है, हमें उससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बातें याद आने लगती है और हमारा मन सारी बातों को उसी समय याद कर रहा होता है जिस समय हम जप कर रहे होते हैं। जप करते समय हम सारा हिसाब किताब कर लेते हैं पूरी दुनिया का। और सबसे बड़ी बात कि जप करते समय सबसे पहले आजकल तो सब डिवाइस हमारे हाथ में, मोबाइल पे हाथ चल रहा होता है, 2-4 मैसेज आ गए, अचानक वही नोटिफिकेशन दिख गया, पहले उसको पढ़ ले, कहीं किसी महत्वपूर्ण प्रश्न को कोई मैसेज को मिस ना कर दें। तो अल्टीमेटली जो जित आसन की बात हो रही है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आसन को जीतना है, और वो आसन को संयमित करने की पद्धति बता रहे हैं कि सिंपल है, सीधे किसी भी एक आसन को पकड़िए, उस आसन में बैठिए और उसी को कंटिन्यू कीजिए, बार बार आसन मत चेंज कीजिए। और सबसे आसान है कि पद्मासन में आराम नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, सिंपल आलती पालती मार के बैठ जाइए। पद्मासन में हर एक आदमी नहीं बैठ पाता, सिंपल बैठिए, बस हाथ घुटनों पे होने चाहिए। हाथ जैसे ही भगवान की हाथ जैसे ही घुटनों से इधर आते हैं ना, तो इधर अपने आप सब मन जो है भटक जाता है, सीधा ऐसे रहना चाहिए। क्योंकि एनर्जी जो हमारी जो ऊर्जा है वो जब नीचे से ऊपर उठ रही होती है, जब उसमें रुकावट आती है तो हमारा मन भटकता है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, जब जब आप अपनी कमर को मोड़ के बैठेंगे आपका मन भटक जाएगा, और जब जब आप ऐसे बैठेंगे ना तो मन बिल्कुल नहीं भटकेगा, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल वो सीधे आपके ऊपर तक आ रही होती है, मेडिटेशन के लिए आपको हेल्प कर रही होती है। और जब एनर्जी में रुकावट आती है, ऊर्जा में रुकावट आती है, तो हम फिर मन को भटका लेते हैं। तो वही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस समय में क्या करना है, कैसे भगवान में ध्यान लगाना है। तो पहला कार्य क्या करना है, आसन को जीतना है। जित आसना, बहुत सुंदर शब्द बोला है, जित आसना, आसन को जीतना, अर्थात संयमित आसन में बैठ करके जप करना। दूसरा शब्द आता है जित श्वास, सांसों को जीतना। अब सांसों को जीतना का क्या मतलब है जी? देखिए, ये एक तरीका है, मैंने देखा है एक दो महाराज को, परम पूज्य राधा महाराज जो है, जो जप करते हैं, मैंने उनको कई बार देखा है जब सुनते समय, कि वो एक बार में सांस लेते हैं, लंबी भरते हैं, और फिर 11 हरिनाम कर लेते हैं उस पर। तो ये सब दिखाता है कि श्वासों को कंट्रोल करना, और श्वास कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि श्वास रोक कर बैठ जाए तो पता श्वास ही बाहर आ जाए, तो इतना नहीं करना है जितना आप कर पाए, पर ऐसे भी नहीं करना। तो जैसे एक महाराज कहते हैं, जैसे एक कुत्ता आता है ना भाग करके दौड़ता हुआ और भागे सांस ले रहा होता है, ऐसी स्थिति जो आती है, ऐसा भी नहीं करना है। संयमित श्वास लीजिए, एक बार में श्वास भरिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। फिर सांस ले लीजिए। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो श्वास, जब आप लंबे समय तक रुकेंगे, श्वास वायु आपके लंबे समय रुकती है, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और ये कहते हैं, कहावत है कि हमारी गिनती की सांसें हैं, जितना धीरे धीरे लेंगे उतना आयु लंबी होगी। हालांकि आयु लंबी का होने का किसी का मन तो करता नहीं लंबी आयु हो, लेकिन लंबी आयु इसलिए भी होनी चाहिए कि लंबे समय तक आप भक्ति कर पाएं, शरीर के साथ में भगवान को और नजदीक से पहुंचने का प्रयास कर पाएं। तो लंबी लंबी सांसें लेकर के हमें हरि नाम करना चाहिए। ये एक प्रोसेस है, और इससे निश्चित रूप से मन लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान आपकी श्वास पे रहेगा। जब आपका ध्यान ही अपने उस प्रक्रिया पे नहीं है तो अब मन फिर कहीं का कहीं भागता है। मन को बिजी रखना है, एक ही तरीका है, मन को एंगेज कीजिए। जब हम मन को एंगेज नहीं कर पाते हैं, मन को बिजी नहीं कर पाते हैं, तो मन इधर उधर भटकता है, तो हमारा जो लक्ष्य है वो हम साधने में दिक्कत होती है। तो सिंपल प्रोसेस है कि अपनी श्वास को कंट्रोल कीजिए और उसके साथ फिर जप कीजिए। और बड़ा आसान है कि एक लंबी सांस भरिए और उसमें जितने हरिनाम मैक्सिमम हो सकते हैं, और फिर एक लंबी सांस भरिए।
और देखते ज्यादातर योगी जन जो है ऐसे ही करते हैं, वो श्वास कंट्रोल करते हैं। जित श्वास है, इसे कहते हैं संयमित श्वास क्रिया। जल्दी जल्दी श्वास, अक्सर होता है ना कि हम लोग जैसे मान लो कोई अलग 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 प्रक्रिया में अलग अलग श्वास की प्रक्रिया होती है। जब आदमी बहुत दुखी होता है ना, सुबह आप भी ऐसे कभी रोए होंगे बचपन में, तो आदमी सुबकता है, तो जल्दी जल्दी सांस लेता है, गुस्से में बड़ा ऐसा करता है। तो अलग अलग श्वास प्रक्रिया है। तो इसी तरह से जब हम भगवान में ध्यान लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी श्वास प्रक्रिया में कि यहाँ पर भी हमें संयमित श्वास का यूज करना है, प्रयोग करना है। श्रील सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। तो हमने दो चीज समझ ली, दो प्रक्रिया, दो एक्टिविटी। जित आसन, आसन को संयमित करना है, आसन को जीतना है, और दूसरा जित श्वास, हमें अपने श्वास प्रक्रिया को जीतना है, उसको कंट्रोल करना है, संयमित करना है। तीसरा बताते हैं जित संग, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं। जित संग, संगति, संयमित संगति। जब हमारी संगति खराब होती है, मैं अक्सर देखता हूं, मैं कई बार देखता हूं, नोटिस किया है मैंने, हम जब कर रहे होते हैं, पीछे हम देखते, मैं देखता हूं पीछे मुड़ के 3-4 लोग बैठे होते हैं, वो एक व्यक्ति ही चारों को बातों में लगाए होता है, पता नहीं सारी कहानियां सुना रहा होता है, सारी कथाएं सुना रहा होता है, जब में ना अपना ध्यान है ना दूसरों को करने देता है। तो अब उनकी गलती को ऐसे आदमी की संगति क्यों कर रहे हैं? अपने इतने मेहनत से मंगल आरती में आते हैं सुबह सुबह, उस समय का समय निकालते हैं जप करने के लिए, और फिर भी अपने वहां पे गप्पेबाजी में लगे रहते हैं। तो ये किस लिए? क्योंकि संगति गड़बड़ होती है। तो संयमित संगति बताई गई है कि संगति संयमित होनी चाहिए। और उसके अलावा बाहर भी हम देखें तो हमारी संगति हमारी भक्तों के साथ होनी चाहिए, ताकि हर समय हमें भगवान का ध्यान रहे। भगवान को धारण करने का यही एक तरीका है, यही एक ऐसा उपाय है कि हमें सतत चिंतन करना है भगवान का। वो तभी हो सकता है जब हम हर चीज को भगवान से जोड़ रहे हैं, हर चीज हमारे सामने भगवान से संबंधित है। हालांकि हर व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन जब व्यक्तियों की मनोभाव अलग हो जाते हैं तो वो भगवान से दूर हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें केवल उन लोगों की संगति करना चाहिए, उन भक्तों की संगति करनी चाहिए जिनको भगवान में से प्रेम है। तो संगति बहुत जरूरी है, संयमित संग। और संघ के बारे में तो कई बार प्रभुपाद ने पूरा भागवतम में, भगवत गीता में और इवन चैतन्य चरितामृत में भी कई बार संघ के बारे में कहा। साधु संग साधु कंग सर्व शास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कहते हैं कि संघ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़े से संघ से ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। परीक्षित महाराज को थोड़ा संघ मिला, सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज ने अपना गंतव्य प्राप्त कर लिया। श्रील प्रभुपाद को थोड़ा संघ मिला, एक पहले ही मुलाकात में प्रभुपाद जो है प्रभावित हुए थे अपने गुरु महाराज से, जो फर्स्ट मीटिंग में कहते हैं कि लव मात्र साधु संग, एक संग प्राप्त करते ही प्रभुपाद का जीवन बदल गया। अदरवाइज प्रभुपाद तो का जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। तो लव मात्र, और आप भी अपने जीवन में देखते होंगे, आप भी जब इस्कॉन टेम्पल आएंगे उससे पहले कोई ना कोई भक्त आपको मिला होगा और उसके संग से आप प्रेरित हुए होंगे और यहाँ तक आए होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, अपने आप से कोई नहीं कहीं जाता, कोई ना कोई प्रेरणा देता है। वो कोई ना कोई भक्त होगा जिसकी प्रेरणा से आप मंदिर तक पहुंचे होंगे, और उसके बाद आपने भगवान को समझने का प्रयास किया होगा, और तब आप आपने जब पे आस्था जब दिखाई होगी, और तब आपने हरि नाम को पकड़ा होगा। तो कोई ना कोई वो संग मिला होगा। इसलिए यहाँ पर वो समीर कहते हैं जिता संग, संयमित संगति हमारी आवश्यकता है। तो तीन बहुत एक्टिविटी महत्वपूर्ण क्या हुई? जित आसन, जित श्वास और जित संग। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जित इंद्रिय। हमें इंद्रियों को संयमित करना होगा। सबसे ज्यादा परेशान हमारी इंद्रियां करती हैं, उसमें भी हमारी स्थूल इंद्रिय जो मन है हमारा, वो सब जो हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है मन, वो सबसे ज्यादा हमारी इंद्रियों को भटकाता है। हमारा ये भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर के अंदर भगवान ने हमें प्रकृति ने हमें इंद्रियां दे रखी हैं। हम उन इंद्रियों का प्रयोग क्या कर रहे हैं? हम इंद्रियों का प्रयोग सिर्फ भौतिक आनंद के लिए कर रहे हैं। हम अपने कर्म इंद्रियों से क्या करना चाहते हैं, हम क्या आंखों से क्या देखना चाहते हैं, हम आंखों से हमें क्या देखना चाहिए और क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है उसके अंदर। हमें क्या देखना चाहिए, वो हमें सिर्फ ये कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का विग्रह का दर्शन करना चाहिए, भगवान के भक्तों का दर्शन करना चाहिए। और हम पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, दिन भर मोबाइल हाथ में रहता है, सामने टीवी के बैठे होते हैं, टीवी इज कॉल्ड इडियट बॉक्स, पता नहीं क्या क्या उस पर बैठे देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमें भटकाता है, हमारा मन हमें इंद्रियों को प्रेरित करता है कि हम ऐसी चीज देखें।
तो मन को कंट्रोल करेंगे तो इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज अपने आप में है मन को कंट्रोल करना। और उसका सिंपल सा प्रोसेस बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि केवल मन को इंगेज रखो, मन को बिजी रखो। किस काम में? भगवान के भगवत कार्य में, कृष्ण कर्म में। तो उसका तरीका बताया कि जैसे कि श्वास कंट्रोल करना, जब आप हर श्वास में भगवान का नाम याद रखेंगे तो मन आपका उसी में लगेगा। और फिर एक दिन बाद ऐसा, कुछ दिन ऐसा होगा कि उस मन को भी हैबिट हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा लगातार अपने मन को भगवान में लगाने के लिए। एक बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, केवल हमें प्रयास करना है। मन फिर उसी को करता है जो आप चाहते हैं। अभी आप मन के कंट्रोल में है और जिस दिन मन आप कंट्रोल में आ जाएगा उस दिन आपको भगवत प्राप्ति होने वाली है। जब तक आप मन के कंट्रोल में रहेंगे मन आपको भटकाएगा। मन चंचला है, तो मन चंचल होने की वजह से उसकी प्रकृति है, आप उसकी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते अपने आप से, केवल अपने प्रयास से, केवल उस प्रयास से जब हम भगवान को जोड़ते हैं। केवल और केवल भगवत नाम से ही मन कंट्रोल हो सकता है, बाकी भौतिक नामों से या भौतिक चिंतन से नहीं हो सकता। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं चौथा प्रोसेस कि हमें इंद्रियां संयमित करनी है। और आगे लिखते हैं स्थूल पदार्थ में भगवत भगवान के रूप में हमें अपना मन लगाना है। और जब हम ऐसे लगाते हैं, जब हम ऐसा करते हैं और जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं उसके साथ में, तो कहते हैं हम भगवान को धारण कर सकते हैं, अर्थात भगवान में ध्यान लगा सकते हैं। श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिकता में निमग्न व्यर्थ जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना ही नहीं देता। हम जितना भौतिकता में डूबे रहेंगे उतना ही ये मन हमें हमारी इस देहात्म बुद्धि से ऊपर जाने नहीं देगा, सोचने नहीं देगा, हमारे मन में विचार ही नहीं आने देगा। इतना पावरफुल है मन, ऐसे कंट्रोल करता है हमारी सारी एक्टिविटीज को कि हम कुछ और कर ही नहीं पाते। हम पूरी तरह मन के बहाव में बहे जाते हैं। मन कह रहा है ये कर ले, मन कह रहा वो कर ले। मन आपको नहीं बैठने देगा भगवान के सामने, नहीं बैठने देगा आपको भक्तों के संग में, नहीं बैठने देगा हरिनाम के संग में। मन आपको भटकाएगा। क्यों? क्योंकि हम भौतिकता में डूबे में हैं। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी मैंने कई बार लेक्चर में अपने कहा है कि व्यक्ति क्यों इकट्ठा करना चाहता है अपने आसपास इन भौतिक चीजों को। हम इकट्ठा करते हैं तो फिर उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। हम उन चीजों को इकट्ठा करते हैं तभी तो आसक्ति होगी कि अब हाय मैंने इकट्ठा किया है, मेहनत से इकट्ठा किया, मेरे इस बाद इसका क्या होगा। बस उसी चिंता में डूबा रहता है। कहां से मन लगाएगा भगवान के अंदर? क्योंकि भगवान को तो इकट्ठा किया ही नहीं अपने आसपास, सारी भौतिक चीजों को इकट्ठा किया है। के साथ कोई बाहर है, वो गेट देख रहे हैं, गेट सब बंद है, वो गेट खोलो, खोल दे। कोई पर्सन बाहर है, फैमिली है, वो अंदर आना चाह रहे हैं आई थिंक, तो गेट शायद बंद है इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ उनसे बोल दीजिए कि गेट खुला है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हम मन को कंट्रोल करते हैं, जब हम मन को स्थिर करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां भी स्थिर रहती हैं, इंद्रियां भी कंट्रोल में रहती हैं। तो पहला काम हमें करना है, अपने मन को स्थिर करना है, मन को कंट्रोल करना है। और यही बताया गया है कि भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति कभी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और कहते हैं अतएव निपट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान योग की पद्धति यानी आसन और श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने का एक उपाय बताया गया है। जब जब हम अपने आसन को नियंत्रित करते हैं, जब जब अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं, तब हम भगवान में मन लगाते हैं। हमारा भगवान में मन लगाना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हम दुनिया में मन लगा लेंगे, कहाँ कहाँ मन लगाने पता नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कल शाम से पूरा चल रहा है, सारे होटल्स में उल्टे सीधे गाने, अजीब अजीब से नृत्य चल रहे हैं। किसी का मन भगवान में नहीं है, सब भौतिकता में डूबे हुए हैं। पता नहीं वो अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस तरह का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किस तरह का न्यू ईयर। मैं कल शाम निकल रहा था सेवा करके, तो इस लाइन में यहाँ पे निकलते हैं बाहर रोड पे, इतनी भीड़ थी गाड़ियों की, वो सब गाड़ियाँ क्या थी, सब शराबियों की थी, सब शराब पीने में लगे हुए थे। आप सोचिए कि उस व्यवस्था का क्या होगा। उस कलयुग में कितनी बुरी व्यवस्था हो चुकी है कि जहां का राजा चाहता है कि लोग शराब पिए, सरकार चाहती है शराब पिए, क्योंकि उससे उनको रेवेन्यू आना है, देश चलना है शराब पीने से। इतनी बुरी स्थिति हो गई है, इसको लोग समझने को तैयार नहीं है। सरकार प्रमोट कर रही है, आप पीजिए, घर पे डिलीवरी करवा रही है। दिल्ली सरकार तो घर पे डिलीवरी कराती है और एक के साथ एक फ्री भी दे रही है, बता रहे हैं।
ये स्थिति है। इस स्थिति में आप कहाँ भगवान मंदिर है? मैं कल देखा था यहाँ पर, कल इतनी गाड़ियां यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ था इस साइड में, और सब अपने गाड़ियों पर रखे हुए सिर्फ शराब पीने लगे थे। वो क्या कर रहे थे? वो नए साल का स्वागत कर रहे थे शराब पी करके। और सरकार खुश हो रही थी उस बुरे योगी, क्योंकि आज बहुत रेवेन्यू इकट्ठा होगा, आज बहुत से लोगों ने शराब पी, बहुत लोग नशे में धुत हो गए। ऐसी व्यवस्था हो गई है इस कलयुग में। और हम चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं हमें भगवान प्राप्ति हो जाए। भगवान क्या ऐसी जगह आएंगे क्या जहां व्यक्ति सिर्फ शराब में डूबा हुआ है? मंदिर आने का उस पर समय ही नहीं है, मदिरालय जा रहा है। दोनों का राशि एक ही है ना, मन, मंदिर और मदिरालय दोनों राशि एम से है। मन भटकता है तो मंदिर छोड़कर भगवान मदिरालय में पहुंचता है, ये राशि एक ही है। तो व्यक्ति वहां जा रहा है, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो बच्चा खड़ा बाहर शराब पी रहा है खड़ा करके, और बड़े खुश होकर जाएगा हैप्पी न्यू ईयर। किस तरह का न्यू ईयर हैप्पी कर रहा है वो? ये स्थिति हो गई है। तो यहां वही बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब व्यक्ति भौतिकता में निमग्न होता है तो वो अपने अध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठ ही नहीं पाता। और श्री सुखदेव गोस्वामी यही करें महाराज परीक्षित के कि पहले आप 4 चीजों को कंट्रोल कीजिए, अपने आसन को कंट्रोल कीजिए, अपनी श्वास कंट्रोल कीजिए, अपने संग कंट्रोल कीजिए और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। ये 4 चीजें जिस दिन कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित कर लेंगे, संयमित कर लेंगे, उस दिन भगवान में ध्यान लगा पाएंगे। और महाराज परीक्षित ने यही पूछा था उस समय कि मैं ध्यान कैसे लगाऊं, भगवान को ध्यान कैसे लगाया जा सकता है, कैसे भगवान को धारण किया जा सकता है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, जब तक ऐसे भौतिकवादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र करना असंभव है। हम चाहते हैं कि हम भौतिकता में भी डूबे रहें, हमारे पास ये प्रॉपर्टी बनी रहे, हमारे पास में ये सब ऐशो आराम भी बना रहे, और हमें भगवान में मन भी लग जाए। संभव ही नहीं है। अगर आप कहें मुकेश अंबानी से कि ध्यान में लगाए भगवान में, वो लगा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बहुत सिर पे अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, इतना बवाल रखता कर रखा है। वो पहले वहां ध्यान लगाएगा, भगवान में कहां ध्यान लगने वाला है। उसके बाद क्यों कहेगा कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? उसे कहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने कहां ध्यान लगाया? अपने लिए क्या किया उसने? अपना मतलब जो वो खुद था, आत्मा के लिए क्या किया? कुछ नहीं। उसने सिर्फ भौतिक चीजों के लिए किया, अपने भौतिक आराम के लिए किया, अपने ऐशो आराम के लिए किया। फला आइलैंड खरीद लिए, फला यॉट खरीद लिए, उस पे घूम रहा है, मस्ती कर रहा है। व्हाट हैज डन फॉर हिमसेल्फ? कुछ नहीं किया अपने लिए। फिर कहते हैं मेरे साथ बुरा क्यों होता है? भगवान बुरा नहीं करते, भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं। भगवान तो सिर्फ अपने हमारे किए हुए कर्मों का फल देते हैं। कर्म हमारे हैं, वो चॉइस हमारी है। भगवान ने वो स्वतंत्रता दे रखी है हमको। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तू फल की चिंता मतलब तू कर्म कर। जब हम कर्म ही सही नहीं कर पाएंगे तो फल कहां से हमें अच्छा मिलने वाला है? कृष्ण कर्म कीजिए, अच्छा फल मिलेगा। अकृष्ण कर्म करेंगे तो फल भी वैसे ही मिलेंगे। अब कृष्ण कर्म कौन से? जो भगवान कृष्ण को प्रिय हो। अब भगवान ने स्वयं बताया भगवद गीता में कौन से कर्म करने हैं, कि कर्म कोई से करने मेरे को साथ रख के कीजिए, जो कि शुद्ध बन जाते हैं अपना। हम कर्म में अपने कृष्ण को साथ रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कर्म ही ऐसे करते हैं, उसमें पता है कृष्ण हमारा याद ही नहीं आते, हमें भगवान याद ही नहीं आते उन बुरे कर्मों में, तो कहां से साथ रख पाएंगे? जब जब लोगों ने भगवान का नाम लिया, उदाहरण आता है द्रौपदी ने जिस समय उनका चीरहरण हो रहा था, दुनिया भर में नाम पुकार लिए, अपने पितामह का, अपने पतियों का, अपने चाचा ताऊ, सबको नाम पुकार रही थी। कोई नहीं आया हेल्प करने के लिए, भगवान भी नहीं आए थे। और जिस समय उन्होंने भगवान को नाम पुकारा, भगवान में मन लगाया, भगवान ने तुरंत वस्त्र रूप में अपना अवतार लिया। कहते केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता वस्त्र रूपा। भगवान ने वस्त्र के रूप में अवतार लिया, और वस्त्र के रूप में भगवान ने उनकी साड़ी को लंबा कर दिया। वो तब जब उन्होंने भगवान में मन लगाया, जब सबसे मन हटाया। हम जब तक अपने कहते मैं कर लूंगा, मेरा भाई कर देगा, मेरा पिता कर देगा, मेरी माँ कर देगी, जब हमें उन पे भरोसा है तो भगवान कहां से साथ आने वाले हैं? कहता कर दे, कौन कर पाता है? हमें सब पे भरोसा है, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम जब योगक्षेमं वहाम्यहम् शब्द सुनते हैं, जब LIC का कोट पढ़ते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ये कोट है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, कहां से आया? भगवद गीता से आया। हमें LIC पे भरोसा है, और जहां से आया उन पे भरोसा नहीं होता है। ये हमारी प्रॉब्लम है।
भगवान क्या करें? भगवान तो कह रहे हैं योगक्षेमम यामम, मैं तुम्हारे साथ इस जीवन में हूँ, जीवन के बाद में भी हूँ। अब वो कहता है LIC वाला, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो हमें LIC पे भरोसा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी जो भगवान ने कहा था उस पर भरोसा नहीं है। जबकि भगवान ही साथ रहने वाले हैं, LIC नहीं रहने वाला। मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा कि आप LIC की पॉलिसी मत लीजिए, लेकिन भरोसा भगवान पे करना पड़ेगा। वो LIC साथ नहीं रहने वाला आपके। और किस व्यक्ति को LIC का फायदा मिलने वाला है? उसको नहीं मिलने वाला, उसके बच्चों को मिलने वाला है। अब वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी लिए बैठा है। अरे किसी की जिम्मेदारी कोई ले ही नहीं सकता। हम उतने पावरफुल है ही नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरणागति लेनी होगी, भगवान पे ही आश्रित होना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, कोई व्यक्ति यहां से एक कण भी ले गया वापस, क्या कितना पैसा कमाया? क्या मुकेश अंबानी या अडानी कोई 1 रुपया भी ले जा पाएगा यहां से? क्या? क्योंकि नहीं, क्योंकि वो सब कुछ भगवान का है। भगवान सब यहीं छीन लेते हैं, यहीं रखवा लेते हैं। कहां लेके जा रहा है? ये सब मेरा है, ये सारी प्रकृति में जितना पैसा कमाया सब मेरा, यहीं रख के जा। और फिर भी हम प्रॉपर्टी इकट्ठी करने में लगे जाते हैं कि मेरा मेरा मेरे बच्चों का। एक बार एक व्यक्ति मेरे साथ में सामने बैठे थे प्रवचन में, मैं कहीं पढ़ रहा था। वो रेगुलर मेरे यहाँ आ रहे थे क्लासेस में, बीच बीच में कभी गैप मार देते थे। तो मैंने उनसे कहा ना, प्रभु जी आपका मन लगता है भगवान में तो आप रेगुलर आया कीजिए। तो वो मुझसे कहते हैं, प्रभु जी अभी मैं ना थोड़ा सा सेटल होना चाहता हूँ। मैंने अच्छा, मैंने कहा कितना उम्र है आपकी? कि 40 साल। मैंने कुछ सेटल हो पाए? अब तक नहीं हो पाए। 40 साल की उम्र हो गई? कहला हाँ थोड़ा सा हो गया। मैंने क्या हो गया? कहला अभी भी मैंने फ्लैट लिया है 2 BHK का। अच्छी बात है। मैं कितने का ले लिया? कह रहा 50 लाख रुपए का। अरे वाह, 40 साल की उम्र 50 लाख कमा लिया आपने? कह रहे नहीं प्रभु जी कमाया, वो 10 लाख दिया था, 40 लाख का लोन कराया हुआ है 20 साल के लिए। मैंने 20 साल तो आप मालिक भी नहीं बन पाओगे। 20 साल तो मालिक आपका बैंक है आपने। और आप क्या करेंगे? 20 साल तक किस्त भरेंगे, गधे की तरह मेहनत करेंगे और किस्त भरेंगे। और अगर 20 साल से पहले निकल गए दुनिया से, तो 20 साल से पहले अगर निकल गए तब क्या होगा? तो पता लगा मालिक भी नहीं बन पाए और लगे गधे की तरह। कि नहीं वो बच्चों के लिए। मैंने सुन तेरा बच्चा क्या करेगा बताता हूँ, तेरे बच्चे का भविष्य क्या है। मैंने तेरा बच्चा तेरे से बड़ा इंजीनियर बनेगा, तेरे से ज्यादा पैसे कमाएगा। और जब तू चला जाएगा यहाँ से तो तेरा बच्चा इस फ्लैट को बेचेगा और एक बड़ा बंगला खरीदेगा जो 2 करोड़ रुपए का होगा, और उसमें 1 करोड़ का लोन लेगा और वो भी 20 साल तक चुकाएगा। मालिक वो भी नहीं बन पाना है। ये स्थिति हमारी हो गई है। हम इसी प्रोसेस में लगे हैं, बस लोन लेके कर्जा लेकर के मकान मालिक बनना चाहते हैं। और मालिक, हमारी इच्छा से बड़ी है स्वामी बनने की। ये स्वामित्व को ढूंढने की जो इच्छा, इसी कारण यहां फंसे हुए हैं। हमें स्वामी बनना है, हम भगवान के दास नहीं बनना चाहते। और उस स्वामित्व में मेरा यही भविष्य है, तेरा भी, तेरे बच्चों का भी। उसके समझ में आ गया, वो अगले दिन से रेगुलर मंदिर आने लगा, मेरी क्लास में आने लगा। ये समझना पड़ेगा हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं। हमने जो इकट्ठा करना, भगवान ने किस लिए भेजा? कुछ इकट्ठा करने के लिए। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी पर्सन से बात सुन रहा था, वो एक कहानी सुना रहे थे मेरे को। कह रहे एक अमीर व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, अपने बहुत ही खास को कहीं विदेश में भेजा कि जा करके मेरी वहां पे कुछ जमीन पड़ी है, वहां जाकर कोई प्रोजेक्ट लगा। उसे भेज दिया, वो चला गया, यंग था, चला गया। वहां जाके क्या हुआ? वहां जाके वो उसे बड़ा चमत्कार, उसे आकर्षण लगा। वहां जाके सब भूल गया, प्रोजेक्ट। अच्छा, वो लगातार पैसा भेज रहा था उसको, लगा प्रोजेक्ट लगा। उसने वहां जाकर क्या हुआ, वहां पे जाके शादी कर ली, परिवार बना लिया। खैर वो कई साल बाद उसने पूछा, बुलाया उसको, ना भाई क्या हुआ? उसने कहा साहब मैं वहां गया और वहां जाके मैंने जो है शादी कर ली। हाँ सर वो सब कुछ हुआ, प्रोजेक्ट का क्या हुआ? अरे सर मैंने शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मैंने घर बना लिया। अरे वो सब बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया। प्रोजेक्ट का क्या हुआ? अरे सर मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो कॉलेज में चले गए। उसके बाद में मैंने उनको काफ़ी अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया, वो सब ठीक है। प्रोजेक्ट का क्या हुआ? अरे सर वो ना फिर मैंने बच्चों की शादी कर दी और अब वो मेरे ग्रैंडसन भी हो गए। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है। प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कह रहा मैं साहब आपके लिए बहुत अच्छा सुंदर गिफ्ट लाया हूँ, बड़ा महंगा गिफ्ट लाया हूँ। अरे वो तो सब कुछ ठीक है, प्रोजेक्ट का क्या हुआ?
हमारी स्थिति वही है। भगवान ने हमें किस प्रोजेक्ट के लिए भेजा था, और हम सारी कहानी कर पढ़ लेंगे, सब कुछ काम कर लेंगे। भगवान ने भेजा था मेरे में ध्यान लगाने के लिए, उस प्रोजेक्ट को हम भूल के बैठे हैं। जब भगवान पूछेंगे प्रोजेक्ट क्या हुआ, क्या आंसर देंगे, सोच लीजिएगा आपके पास उत्तर नहीं होगा देने के लिए कि उस प्रोजेक्ट क्या हुआ जिसके लिए मैं तुझे भेजा था। तुझे इंसानी जीवन दिया था, तू तो जानवर में अच्छा था, क्योंकि तूने जो किया वो वही किया जो जानवर कर रहे थे। तुझे मैंने इंसानी जन्म क्यों दिया? इंसान भी खा रहा है, जानवर भी खा रहा है, इंसान भी बच्चे पैदा कर रहा है, जानवर पैदा कर रहा है, इंसान भी सो रहा है, बच्चे भी, जानवर भी सो रहा है, इंसान भी अपने को डिफेंड कर रहा है, जानवर भी डिफेंड कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर एनिमल? मैंने तुझे क्यों भेजा यहाँ पर? वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मुझे जानने के लिए, और तूने सारे काम कर लिए सिवाय कि मुझे जानने का। वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। भगवान पूछेंगे हमसे जैसे वो मालिक उससे पूछ रहा था, क्या उत्तर देंगे हम लोग? तो यहाँ पे वही बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, कैसे मन को स्थिर करना है। 4 प्रक्रिया, 4 एक्टिविटीज कर लीजिए, मन स्थिर हो जाएगा। पहले अपने आसन को कंट्रोल कीजिए, एक सीधा मुद्रा में बैठने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि एक सीधी मुद्रा बैठ कर भगवान का नाम ले पाए। वो मुद्रा ऐसा होना चाहिए, आपका हाथ घुटने में होना चाहिए, भगवान का नाम आपके जीवा पे होना चाहिए। दूसरा है अपनी श्वास कंट्रोल करने का, अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखिए, लंबी सांस लेकर के एक बार में हरिनाम करने का प्रयास कीजिए, मन कहीं नहीं भटकेगा। तीसरा का है अच्छा संग कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए जो भक्त हो, जो भगवान के बारे में बात करें, अक्षय कुमार या आमिर खान के बारे में बात ना करें। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो भगवान के बारे में चर्चा करते हो। अच्छा संग, संग को जीतिए, संग को सहमत कीजिए। और चौथा उन्होंने बताया कि अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल कीजिए। जिस दिन आप अपने कंट्रोल सेंस को कंट्रोल कर लेंगे, उस दिन आप सब कुछ वो पा पाएंगे जिसकी इच्छा आप कर रहे हैं। तो ये 4 प्रोसेस बताए हैं जिसकी इच्छा परीक्षित महाराज ने की थी कि मैं कैसे मन को स्थिर करूं। उसका एक ही 4 प्रोसेस बता दिए, और इसके आगे और चर्चा रहेगी अगले श्लोकास में, जिसमें आगे चर्चा करते रहेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण शामिल होने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न, कोई किसी के मन में जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं।